अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक गांव देखते हैं जिसका नाम मियामोतो है। माताहाची और तकेजो इस गांव से है। तभी देखते हैं कि एक लड़का लकड़ी चुन रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसके फेस पर पसीना आने लगता है और वह वहां से दौड़ने लगता है। तभी वह लड़का दौड़ के एक बूढ़ी महिला के पास जाता है और बोलता है, दादी माँ। जिसे देख बूढ़ी महिला बोलती है, तुमने अपना आज का काम पहले ही कर लिया। जिससे लड़का बोलता है, काम को छोड़ो, मेरे पास कुछ है आपको बताने के लिए। ये सुनकर बूढ़ी महिला उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैं पूछी तुमने आज का काम खत्म कर लिया। हम होनेडिन एक मेहनती मजदूर के वंश हैं, तुम्हें अपना रेपुटेशन का सोचना चाहिए। तभी वो लड़का रोते हुए बोलता है, मैं तकेजो को देखा हो। ये सुनते ही बूढ़ी महिला शॉकिंग आवाज में बोलती है, सच में? वह बूढ़ी महिला माताहाची की माँ रहती है। अगले सीन में बूढ़ी महिला को देखते हैं जो जोर जोर से आवाज दे रही थी, माताहाची माताहाची। बूढ़ी महिला घर में पूछती है, क्या माताहाची घर आया? जिससे वहां उपस्थित सभी बोलते ना, नहीं वो नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, ग्रैनी लगभग 1 साल हो गया है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन शायद अब आपको माताहाची की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये सुनते ही बूढ़ी महिला उसे एक डंडा से मारती है, जिससे वह डरते हुए बोलता है, यह किस लिए था? मैं तो बस। तभी बूढ़ी महिला बोलती है, माताहाची के साथ युद्ध में गया शिनमेन ताकेजो घर आ गया है। इसका मतलब है कि मेरा माताहाची भी वापस आ गया होगा। तभी वो आदमी शॉकिंग आवाज में बोलता है, क्या शिनमेन ताकेजो? तभी बूढ़ी महिला डांटते हुए बोलता है, जाओ और उसे खोजो। तभी सब माताहाची को खोजने के लिए चले जाते हैं और बूढ़ी महिला बैठ जाती है और बोलती है, मैं माताहाची पर भरोसा कभी नहीं छोड़ूंगी। माताहाची की मंगेतर होने के नाते ओत्सु को उसके लौटने के बारे में पता होना चाहिए। मैं जाकर उसे ये अच्छी खबर सुनाऊंगी। माताहाची कृपया जीवित रहना। अगर शिनमेन ताकेजो उसे युद्ध में घसीट कर न ले गया होता तो अब तक उसकी शादी हो गई होती और वह होनिडेन परिवार का एक प्रतिष्ठित वारिस होता। वह कमीना कहीं ऐसा तो नहीं कि माताहाची के बिना छिपकर यहाँ वापस आ गए। मुझे अभी शिनमेन परिवार से मिलने जाना होगा। अगले सीन में बूढ़ी महिला रास्ते से जा रही होती है। तभी उनके बगल से 2 सामुराई जाते हुए देखते हैं, जिसे देख बूढ़ी महिला बोलती है, वे सामुराई जाने पहचाने नहीं लग रहे। तभी शिनमेन परिवार का घर देखते हैं, जहां काफी सारे सामुराई रहते हैं और किसी को खोज रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, लगता है वो अभी तक घर नहीं आया। तभी बूढ़ी महिला भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देख सामुराई पूछता है, आपको क्या चाहिए दादी जी? क्या आप शिनमेन परिवार का हिस्सा है? बूढ़ी महिला बोलती है, हे भगवान नहीं, मैं नदी के उस पार के भद्राधिकारी का सेवानिवृत्त मुखिया हूँ। और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तभी सामुराई बोलता है, हम यहाँ एक आदमी को खोज रहे हैं जिसका नाम ताकेजो है। बूढ़ी महिला पूछती है, क्या उसने कुछ किया है? तभी सामुराई बोलता है, उसने प्रांत की सीमा पर फाटक तोड़ा है। वह पहले ही हमारे 2 आदमियों को मार चुका है। हम ये भी जानते हैं कि वह उकिता के आदमियों में से एक था। बूढ़ी महिला बोलती है, क्या वह अकेला है? सामुराई बोलता है, हाँ। बूढ़ी महिला बोलती है, वह मेरे बेटे के साथ नहीं है, उसका नाम होनिडेन माताहाची है। सामुराई बोलता है, नहीं, वह अकेला है। बूढ़ी महिला मन ही मन बोलती है, वह किसी काम का नहीं ताकेसु, वह सचमुच अकेला ही छिपकर यहाँ वापस आया है। कितना घिनौना है। तभी सामुराई बोलते हैं, तो आपका बेटा सेकिगारा के युद्ध में लड़ा था? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको उसे भूल जाना चाहिए। बूढ़ी महिला बोलती है, माताहाची को युद्ध में घसीट कर ले जाने के लिए वह ताकेजु ही जिम्मेदार है। तभी समुराई वहां से जाने लगते हैं और 2 समुराई को बोलते हैं, तुम यही रुको, अगर वह यहाँ आ जाए तो। तभी बूढ़ी महिला बोलती है, मुझे संदेह है कि आपको उस कमीने ताकेजु को पकड़ने में आसानी होगी। समुराई बोलता है, ये क्या है? बूढ़ी महिला बोलती है, क्या आप एक बूढ़ी औरत की सलाह मानेंगे? सीन दूसरे समुराई तरफ जाता है, जो रास्ता से जाते हुए बोलते हैं, अगर हमें वह शाम तक नहीं मिला तो हम कुछ देर के लिए यहीं फंसे रहेंगे। मैं इस गांव में फंसा नहीं रहना चाहता। तभी झाड़ियों से आवाज आती है और वहां से एक लड़की निकलती है। वो समुराई उसे घूरने लगते हैं, जहां समुराई बोलते हैं, हालांकि हमें रहना ही पड़ेगा, हमें और धैर्य रखना होगा। वो शिनमेन कमीना अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है।
और हम कई दिनों से उसके पीछे हैं। तभी सीन बूढ़ी महिला के पास जाता है जहां वो बोलती है बिना किसी खास सफलता के, यह आश्चर्यजनक नहीं है। 13 साल की उम्र में उस कमीने ने एक पूरे जवान आदमी को मार डाला। यह सुनते ही समुराय हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या 13 साल की उम्र में? यह सच नहीं हो सकता। उसका प्रतिद्वंद्वी एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट था और ताकेजो ने उसे इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। तभी बूढ़ी महिला बोलती है, ऐसा ही है। ताकेजो के बुरे तरीके और भी बदतर होते गए। अंत में वो मेरे प्यारे बेटे को युद्ध में घसीट कर ले गया। वह कैसे बच सकता है और मेरा माताहाची क्यों नहीं? और समुराई के कान को खींचते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो। तभी सीन दूसरे समुराई की तरफ जाता है जहां वे एक समुराई के लाश को देखते हुए बोलते हैं, एक और लाश। टेकेजो ने फिर से किया। शरीर अभी भी गर्म है। टेकेजो आसपास ही होगा। तभी वो लड़की उनके बातों को सुनते हुए बोलती है, एक लाश, कितना डरावना है। तभी झाड़ी से अचानक टेकेजो बाहर निकलता है और बोलता है, ओत्सु। टेकेजो को अचानक निकलते देख ओत्सु डर जाती है और चिल्ला देती है। ओत्सु के चिल्लाते टेकेजो वहां से भाग जाता है और समुराई दौड़ के ओत्सु के पास आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? और टेकेजो के पीछे भागने लगते हैं। तभी ओत्सु शॉकिंग फेस से बोलती है, क्या वह वही है? टेकेजो